वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं नेहा त्रिवेदी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस एकेडमी में। सर्वप्रथम आप सभी को इस नववर्ष की सन 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि आप सभी को जो ये वर्ष है, ये नया वर्ष है, ये आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ये एक सफलता का वर्ष आपके लिए साबित हो, आपके सारे सपने पूरे हों इस वर्ष में, ऐसी हमारी आशा है और ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो क्लास है वो है प्रैक्टिस क्लास नंबर 4। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम विभिन्न योजनाओं, मिशन और अधिनियम जो भी लागू हुए हैं वो हमारे सारे, जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत आपके ये सारे आ जाते हैं। ये जो भी विभिन्न योजनाएं हैं, जो अधिनियम हैं, जो मिशन है जो आए हैं, तो उनसे रिलेटेड ये वीडियो है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इसमें हमारे सारे के सारे जो जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी मिशन है, जितने भी अधिनियम है, वो सारे तो नहीं हम इस वीडियो पर ले पाए हैं। लेकिन हम इसके लिए एक सेकेंड वीडियो भी बनाएंगे, थर्ड वीडियो बनाएंगे। जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाएगा, सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अन्य लोगों की तरह। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमने आज लिया है। हमारा पहला क्वेश्चन बात कर रहा है नीलखेड़ी योजना। आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं नीलखेड़ी योजना। नीलखेड़ी योजना जो है हमारी, वो ग्रामीण व शहरी लोगों के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह योजना आपकी आई थी। इसमें क्या किया गया था? इसमें जो है स्वयं सहायता करने के लिए प्रेरित किया गया था। क्या किया गया था? स्वयं सहायता के लिए लोगों को प्रेरित किया गया था। ग्रामीण शहरी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये योजना जो है आई थी, उनकी आवश्यकताओं की। अच्छा, इसके प्रणेता कौन है? एस.के. देव। कौन है भाई? जो इसके प्रणेता हैं, आपकी इस योजना के प्रणेता, वो है एस.के. देव। ठीक है, कौन है? एस.के. देव इसके प्रणेता हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। एस.के. देव इसके प्रणेता हैं। अब हम बात करेंगे कि ये योजना आपकी किस सन में आई। तो ये योजना आपकी आई थी 1947 ईस्वी में। कब आई थी? 1947 ईस्वी में आपकी नीलखेड़ी योजना आई थी। और इस योजना के जो प्रणेता थे वे थे एस.के. देव। कौन थे? एस.के. देव। और ये ग्रामीण व शहरी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह योजना लाई गई थी, जिसमें उन्होंने स्वयं सहायता करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ काम किए थे। तो ये नीलखेड़ी योजना आपकी इससे रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके मारथंडम योजना से रिलेटेड है। किससे? मारथंडम योजना। मारथंडम योजना जो है आपकी, मारथंडम योजना जो है हमारी, इसके जो प्रणेता है वो है डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर स्पेंसर हैच। ठीक है, डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा, स्पेंसर हैच द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि इन्होंने ये इसके प्रणेता हैं, डॉक्टर स्पेंसर हैच। ठीक है, अगर हम बात करें इस योजना की, तो इस योजना में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1928 ईस्वी में। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें विकास, इसमें जो है विकास पर अधिक जोर दिया गया था। विकास पर अधिक जोर दिया गया था, जिसमें आपके कुछ विकास हैं, जैसे आपके आध्यात्मिक हो गए, मानसिक हो गए, शारीरिक हो गए, आर्थिक हो गए या सामाजिक हैं। इसमें जैसे किसी को भी अपनी मदद स्वयं करें, इसके लिए प्रेरित किया गया था। अपना विकास कैसे करें, इसके लिए प्रेरित किया गया था। लघु या कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना की भी बात करी गई थी। और समाज व संस्कृति की गतिविधियों पर भी जोर दिया गया था। साथ ही ईसाई धर्म के प्रचार पर भी मारथंडम योजना के तहत बल दिया गया था। अब हम बात करेंगे, ये तो रहा आपका मारथंडम योजना, क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बालिका समृद्ध योजना। ठीक है, बालिका समृद्ध योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1997 ईस्वी में बालिका समृद्ध योजना की शुरुआत की गई थी। बालिका समृद्ध योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1997 में बालिका समृद्ध योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हम जानते हैं। कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन, सभी लोग जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारा आया था 2 अक्टूबर 2014 में। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाया गया था। 2 अक्टूबर 2014 से उन्होंने लाल किला से इसका आह्वान किया था, स्वच्छ भारत मिशन की ना, स्वच्छ भारत मिशन की उन्होंने शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 2014 से। गांधी जयंती पर उन्होंने ऐसा संकल्प किया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी सन 2001 ईस्वी में, जिसमें सब पढ़ो सब बढ़ो सबकी शिक्षा के लिए बात की गई थी, जिसमें जितने भी बच्चे थे ग्रामीण, वो शिक्षित हो सकें, वो स्कूल आ सकें। उन्हें कई सारी योजनाएं उसमें लाई गई थी इसके अंतर्गत, ताकि बच्चे जो है पढ़ाई कर सके, सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये योजना आई थी, ये आपकी आई थी सन 2015 ईस्वी में। कब आई थी? सन 2015 में आपके नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह योजना जो है आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आईसीडीएस की बात करेंगे। आईसीडीएस हमारा जो है, आईसीडीएस जो है वो समन्वित बाल विकास के नाम से भी जाना जाता है। क्या? समन्वित बाल विकास के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी या इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपकी हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो है ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें प्री स्कूल जो बच्चे हैं, जो स्कूल पूर्व बच्चे हैं, उनके लिए यह योजना है। 15 से 35 वर्ष की महिलाएं भी इसमें शामिल है, जो कि गर्भवती महिलाएं हो या लैक्टेटिंग वुमेन हो, जो कि स्तनपान करवाने वाली वुमेन है, उनके लिए भी ये काम करता है। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिए काम करता है। साथ ही पोषण स्तर के सुधार के लिए काम करता है। उनका पोषण स्तर, उनका स्वास्थ्य, उनका पोषण, इसके लिए ये बहुत सारे काम करता है। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाता है। उसके साथ ही इसमें बाल मृत्यु दर, इसका जो उद्देश्य है वो ये भी है कि जो बाल मृत्यु दर है वो बच्चे जो है बचपन में ही या जो नवजात शिशु है उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको कम करने के लिए यह योजना आई है। आपके बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियाँ जैसी आपकी काले खांसी, परट्यूटिस, टिटनेस और ऐसी 6 बीमारियां हैं जिनके टीकाकरण के लिए भी काम करता है। साथ ही बालकों के विकास में और उनके पोषण के सुधार में और माताओं के पोषण के सुधार में, उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिए ये आपका आईसीडीएस काम करता है। हम आईसीडीएस के फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। आईसीडीएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। क्या? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस आईसीडीएस का फुल फॉर्म है, जिसको हम समन्वित बाल विकास के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा सेफ्ट्री। ठीक है, सेफ्ट्री की स्थापना कब हुई थी? सेफ्ट्री की स्थापना हुई थी सन 1945 ईस्वी में। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में सेफ्ट्री की स्थापना हुई थी। इसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद। क्या कहते हैं? केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैसूर इसमें इसका मुख्यालय है सेफ्ट्री का। और इसमें क्या होता है कि विभिन्न अनाज, सब्जियां, दालें आदि को सुरक्षित रखने की ये खोज करता है। कैसे हम इन चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं, इन चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये सस्ते तथा पौष्टिक आहार भी तैयार करता है। जैसे ये आपके बाल आहार को तैयार करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, जिसमें आपका गेहूँ का आटा, मूँगफली, भुने चने और विटामिन कैल्शियम को एक साथ शामिल करके उसको बाल आहार के रूप में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जैसे माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ भी, ये कई तरीके के ऐसे मिक्सअप करके ऐसे पौष्टिक आहार जो कि सस्ते होते हैं लेकिन पौष्टिक होते हैं, ऐसे आहार को तैयार करवा के प्रोवाइड करवाता है आपका सेफ्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ड्वाक्रा। ठीक है, इसको हम ड्वाक्रा कहते हैं। DWCRA की स्थापना कब हुई थी? तो ड्वाक्रा की जो स्थापना हुई थी, ड्वाक्रा आपका ग्रामीण या जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके सुधार के लिए ये योजना आई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 ईस्वी में। कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। और यह ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए यह योजना आई थी। साथ ही उन्हें शिक्षित करना, उनको रोजगार दिलाना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना या भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, इस प्रकार हम ड्वाक्रा आपका इससे रिलेटेड है ग्रामीण महिलाओं के लिए। इसे हम ग्राम सेविका के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम सेविका के नाम से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ग्रामीण महिला बाल विकास कार्यक्रम भी ये ड्वाक्रा आपका है। ठीक है, कब हुई थी? 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। जो आपका ड्वाक्रा है इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रंस रूरल एरियाज़। ठीक है, क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रंस रूरल एरियाज़। यानी कि इसकी ये जो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये जो योजना है ये ग्रामीण महिलाओं के लिए उनके सर्वांगीण विकास से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो स्थापना हुई थी वो सन 2017 में मतलब ये बिल आया, उसके बाद सन 2018 में इसकी शुरुआत की गई। तो ये 17-18 दोनों मैंने मेंशन किया है। अगर आपका इसमें से दोनों में से कोई भी अगर मिलता है तो आप उसको प्रायोरिटी देंगे। दोनों में सही ही माना जाएगा। अगर आपका 17 होगा तो 18 नहीं होगा, 18 होगा तो 17 नहीं होगा। अगर दोनों होता है तो दोनों आप मानेंगे। तो आपका जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसकी ये जो मिशन है ये आपका सन 2017-18 में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की हम बात करेंगे।
इसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी राष्ट्रीय पोषण मिशन की 1998-1999 से रिलेटेड है। 1998-1999 इसमें आया था। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन है, यानी कि आपका नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट जो है वो आपका हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में निन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 में। 1959 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका जो मुख्यालय है, अगर मुख्यालय की बात करें, निन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हैदराबाद में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है, हैदराबाद में। तो आप इसको जानेंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन आपका आया था 1998-99, लेकिन जो अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो इस संस्थान की स्थापना आपकी 1959 ईस्वी में हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। जिसके जो कार्य हैं वो इस प्रकार है, जैसे शोध संबंधी पोषण से संबंधित जो भी हम शोध करते हैं, जो हम खोज करते हैं, या जो पोषण से रिलेटेड जो भी शिक्षा है उससे रिलेटेड है, जीव रसायन या आहार एवं पोषण विज्ञान, ये सारे जो है इस संस्थान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या? साक्षरता मिशन, ठीक है, साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है आपका 2014-2015 से रिलेटेड है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सन 2014-2015 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो आपका आया सन 2010 सन 2011। अच्छा, सन 2010 सन 2011, यानी कि सन 2010 में आया, 11 में इसकी शुरुआत हुई। तो इस तरीके से हम दोनों सन को देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपका सन 2010-11 से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि आपके महात्मा गांधी जो भी है उससे रिलेटेड है। इसके जो अधिनियम ये आया था 2005-2006 में आया, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी गांव में रहते थे जो भी लोग, जो कि जिनका कौशल विकास नहीं हुआ था, जो किसी भी जिनमें कोई कौशल नहीं था, उनके लिए 100 दिनों के लिए उनको रोज़गार उपलब्ध करवाना इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, जिसमें लोगों को गाँव में जो लोग रहते थे उनके लिए ये योजना आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भारतीय मानक संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, क्या है? भारतीय मानक संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय मानक संस्थान 1947 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसको ISI एक मार्ग है। जो अच्छे फूड होते हैं, जो अच्छे भोज्य पदार्थ होते हैं, उनमें ये मार्क दिया जाता है। इसकी ये गुणवत्ता इसकी अच्छी है, इसको हम यूज कर सकते हैं। 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई? 16 नंबर क्वेश्चन है, ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई? ट्राइसेम की शुरुआत जो की गई थी वो आपकी सन 1979 यानी 1979 ईस्वी में की गई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था, ये जो योजना आई थी यह समन्वित विकास कार्यक्रम का एक अंग था। इसमें जो ग्रामीण या गरीब युवा थे, ठीक है, जो गरीब थे और ग्रामीण थे, ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाना कि वह स्वरोजगार या अर्थोपार्जन के लिए तैयार किए जा सकें। इसका जो फुल फॉर्म है ट्राइसेम का, वो है आपका ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका फुल फॉर्म है। तो ये रही बात ट्राइसेम की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम कब आया? तो आयकर अधिनियम की बात करें तो आयकर अधिनियम आपका 1961 ईस्वी में आया। कब आया? 1961 ईस्वी में आपका आयकर अधिनियम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया वो आया 1956 ईस्वी में। कब आया? 1956 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो आपका 1929 ईस्वी में आया, बाल विवाह निषेध अधिनियम।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे केयर। केयर जो है आपका किससे रिलेटेड है, यानी ये कब आया, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यह कब आया। ठीक है, तो केयर की जो स्थापना हुई थी, केयर की स्थापना जो है आपकी 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, केयर की स्थापना जो हुई थी 1946 ईस्वी में हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो भी युद्ध के पीड़ित सैनिक थे उनकी दवा और उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए, उन तक पहुँचाने के लिए यह योजना जो है आई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो आपका केयर है वो आपका सक्रिय हुआ सन 1950 ईस्वी में। कब सक्रिय हुआ? आपका 1950 ईस्वी में आपका भारत में जो है ये जो है केयर जो है आपका सक्रिय हुआ। कब हुआ? 1950 ईस्वी में भारत में। ठीक है, कहाँ हुआ? भारत में आपका जो है केयर जो है सक्रिय हुआ। अगर हम बात करें केयर के फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, क्या होता है? कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट रिलीफ एवरीवेयर, ये आप इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको पता ही चल गया। कुपोषण, जो भी कुपोषण होता है, कुपोषण जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, स्कूल पूर्व बालकों को जो है उनको पोषण प्रदान करना, प्रत्येक पीड़ित व अभावग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सा पहुंचाना, उसे भोजन, उसे पोषण पहुंचाना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। चिकित्सा, पोषण और स्वास्थ्य प्रदान करना जो है कुल मिला के इसका मुख्य कार्य। तो ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चंस। आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे रहे आपके ये क्वेश्चंस, कैसे लगे आपको। आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हम आपके लिए और भी अधिक मेहनत से आपके लिए और भी वीडियोज़ बना सकें। तो ज़रूर आप लोग अपने कमेंट्स दीजिएगा, अपनी जो भी आपके सुझाव होंगे हमारे लिए बहुत काम करेंगे, हम उससे प्रेरित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।